Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Welcome to my YouTube channel. आज हम एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं। बेटा इसमें जो है आपको रेडिकेंट, इंडेक्स, रेडिकल और जो है ट्रांसफॉर्मेशंस करना बताए हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में और रेडिकल फॉर्म में। तो आपको मैं सिर्फ ये बता देती हूँ कि खाली जो रूट होता है उसकी जो पावर होती है वो होती है 1/2। ठीक है, खाली स्क्वायर रूट जो होता है उसकी रूट की पावर क्या होती है 1/2। इसकी वैल्यू दी होती है 1/2। और अगर इसी रूट पे आपकी कोई भी पावर लगा दी जाए तो वो हमारी उस रूट की पावर हो जाती है। जैसे यहाँ खाली था, मतलब कोई भी नहीं था, सही है, अलान था, तो वहां पर क्या हो गया 1/2 आ गई इसकी पावर। और रूट पे कोई भी पावर मैंने कहा आ जाएगी तो वो क्या उसकी रूट की पावर हो जाती है। ठीक है, और हम इसी को हम क्या कहते हैं, इंडेक्स कहते हैं। ठीक है, और ये हमारा रेडिकल कहलाता है। और इसके अंदर फॉर एग्जांपल जैसे x है तो ये हमारा रेडिकेंट कहला देता है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आइडेंटिफाई रेडिकेंट एंड इंडेक्स इन द फॉलोइंग। जी, मैंने अभी आपको रेडिकेंट और इंडेक्स का बताया था कि रेडिकल्स के अंदर जो भी जो है नंबर्स होता है या वेरिएबल्स होता है वो हमारे क्या कहलाते हैं, रेडिकेंट कहलाते हैं। इसमें 5 इसका रेडिकेंट है और पावर जो होती है वो क्या है, इंडेक्स है। अब इसमें क्या है, x/y जो है हमारा रेडिकेंट है और 4 जो है वो इंडेक्स है। इसमें हो गया हमारे पास x², y और z, ये हमारा क्या है, रेडिकेंट है और इसका इंडेक्स क्या है 5। क्वेश्चन नंबर 1 हमने सॉल्व कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 2 है ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म बेटा कौन सी होती है, जब हम मतलब रूट की कोई भी पावर को हम उसको हम इस फॉर्म में ब्रैकेट के ऊपर पावर्स फॉर्म में लिखते हैं तो वो हमारी कौन सी कहलाती है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहलाती है। तो ये वाली हमारी क्या है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। और ये वाली हमारी कौन सी है, रेडिकल फॉर्म है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 का है कि पार्ट 1 में रूट रेडिकल में आपके वैल्यूज दी हुई है 3/4। अब हमारे पास इसको एक्सपोनेंशियल में चेंज करना है। तो एक्सपोनेंशियल में चेंज करने के लिए मैंने आपको बताया था अगर रूट के ऊपर कोई भी पावर नहीं है तो उसकी पावर क्या हो जाती है 1/2। ये हमारा इसका आंसर आ गया। इसी तरह इसमें भी आपको दिया हुआ है x/y की पावर 5। अब रूट रेडिकल हमारे पास रूट जो है खाली है तो हमारे पास के पास पावर क्या होती है 1/2। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास आंसर आएगा x/y, 5 × 5/2। ये हमारा इसका आंसर आ गया। आइए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में उन्होंने बोला है कि हमारे पास वैल्यू है y/x की पावर -5 और उसके साथ रेडिकल की पावर क्या दी हुई है 1/3। हमने इसको सॉल्व किया, y/x -5/3। बेटा कभी भी हमारी नेगेटिव पावर्स तो नहीं होती है, हमने क्या करते हैं, अब ये दोनों पे पावर है, हम इसको रेसिप्रोकल कर देंगे x/y। जब हम इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव फॉर्म, नेगेटिव से पॉजिटिव फॉर्म में आ जाएगी। तो ये हमारा इसका आंसर हो। जी क्वेश्चन नंबर 4 है, उसमें हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है कि रेडिकल की पावर 3 है और अंदर जो रेडिकेंट है वो है हमारे पास yz की पावर 7। ठीक है, अब हम इसको किस तरह लिखेंगे, yz 7 मल्टीप्लाई बाय 1/3। हमारा आंसर आ गया yz 7/3। ये हमारा इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 है, अब हमारे पास यहाँ पर दिया हुआ है 27। अब इसके पास कोई भी पावर पर नहीं दी हुई है तो यहाँ पर डायरेक्ट हो जाएगा 1/9। इसमें दिया हुआ है -64, 2 × 1/3। ये जो 2 है ये इसकी जो पावर्स होती है रेडिकल की उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हमारा आंसर आ जाएगा -64 2/3। ये हमारा इसका आंसर आ गया। इसी तरह यहाँ पर आ जाइए 1/2 m
मल्टीप्लाई बाय 1/3, तो आंसर आ गया 1/2 m/3। ये हमारा इसका आंसर आ गया। नंबर 3 है ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग इनटू रेडिकल फॉर्म। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है उसको हमें रेडिकल फॉर्म में चेंज करना है। अब वो अभी जो हमारे पास क्वेश्चन गिवन है वो हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, उसको हम रेडिकल में चेंज करते हैं। पार्ट 1 है इसका कि 5 की पावर 3 होल पावर इज 1/7। अब मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई इस फॉर्म में फ्रैक्शन फॉर्म में होती है तो उसके जो नीचे डिनोमिनेटर होता है वो हमारा इंडेक्स होता है। तो हम इसको रेडिकल में इस तरह लिख सकते हैं कि 7 इधर आ गया और 5 की पावर 3। ठीक है, अब हमारा ये किस में आ गया, रेडिकल फॉर्म में आ गया। इसी तरह कोई की पावर -2 होल पावर इज 1/3। ठीक है, पहले हम अंदर के ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। बी की पावर किस में है, नेगेटिव में है, हम इसको पॉजिटिव कर देते हैं। हम नीचे ले आएंगे तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। फिर हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, रेडिकल फॉर्म में लिख दीजिएगा कि 3a b की पावर 2। ये हमने इसको रेडिकल फॉर्म में लिख दिया है। पार्ट 3 है। अब हमारे पास देखिए बेटा 5/7 की पावर 3, फिर 5/7। अब ऊपर तो हमारे पास कभी भी नंबर्स अगर 5 में होगा तो वो उस जो हमारे पावर्स दी हुई है उसके साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगी। पहले हम 3 मल्टीप्लाई बाय 5, हमने 5 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर कुछ भी नहीं है तो फिर क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं पहले 5/7, 3 5 15, 1/7। अब हम इसको रेडिकल फॉर्म में लिख देते हैं। ये हमारा क्या हो गया, इंडेक्स हो गया 7 और जो रेडिकेंट है वो हमारे पास आ गया 5/7 की पावर 15। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 4 है। b/a ब्रैकेट पावर पर दी हुई है -m/2। मैंने अभी बताया है कि पावर हमारा कभी भी नेगेटिव फॉर्म में नहीं होता है। पहले हम इसको अलग अलग करके लिख लेते हैं। ये हो गया -m मल्टीप्लाई बाय 1/2। अब ये -m इन दोनों के साथ है तो हमने जी, अब हमारे पास क्या होगा, हमने इसको रूट फॉर्म में लिख लिया। पहले ये हमारे पास 1/2 खाली रेडिकल की वैल्यू होती है, हमने लिखा b/a -m रेडिकेंड। अब हमारे पास -m कभी भी नहीं होता, हमने क्या करा, ये दोनों पे होती है, b पे भी -m है, a पे, तो हमने इसको रेसिप्रोकल कर दिया तो a/b। जब हम रेसिप्रोकल करते हैं तो पावर क्या हो जाती है बेटा, पॉजिटिव हो जाती हैं। तो ये हमारा इसका आंसर आ गया। इसी तरह इसमें हमारे पास रेडिकेंड क्या दिया हुआ है, 11/13 और 12/13। हमने रेडिकेंड लिखा, हमारे पास इंडेक्स इसमें क्या है 5, तो हम यहाँ पर इसकी पावर लगा देंगे 5। ये हमारा रेडिकल फॉर्म में आ गया। जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 भी हमने सॉल्व कर लिया है। आई होप कि आपको कुछ एक्सरसाइज 1.3 भी अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।